सभा अध्यक्ष को खत स्पीकर से लगाई है गुहार। औरंगजेब पर बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। वापस हो मेरा निलंबन, ये अबू आजमी ने मांग की है, अपील की है, खत लिखा है, चिट्ठी लिखी है। महाराष्ट्र में मुगल बादशाह और औरंगजेब और छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत को लेकर सियासत गर्म है। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नावेकर को चिट्ठी लिखकर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि जिस बयान के आधार पर उन्हें बजट सत्र के लिए निलंबित किया गया था वो गलत तरीके से दिखाया गया है। विधानसभा अध्यक्ष को लिखे पत्र में अबू ने कहा कि उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया, बल्कि उनके बयान को मीडिया ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। अबू आजमी ने बताया कि मीडिया ने उनसे सवाल किया था कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तुलना औरंगजेब से की, जिसके जवाब में उन्होंने कई इतिहासकारों के संदर्भ में ये जवाब दिया था। तो अबू आजमी जो कि पूरे बजट सत्र के लिए विधानसभा से, महाराष्ट्र विधानसभा से निलंबित हैं, अब उन्होंने अध्यक्ष को, विधानसभा अध्यक्ष को खत लिखा है और अपनी बात रखी है और कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मैंने बयान दिया, साथ साथ मैंने इस बात का भी जिक्र किया, हवाला दिया कि इतिहासकारों द्वारा ये बात कही गई है, ये फैक्ट्स रखे गए हैं। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए हमारे साथ मुंबई से शुभम पांडे जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। शुभम, विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी है, इससे पहले माफी भी अबू आजमी ने मांगी। क्या लगता है अबू आजमी की मुश्किलें यहाँ पर कम होंगी? देखिए, चिट्ठी तो लिखी है लेकिन फिलहाल मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है कि जैसा जो बयान दिया। देखिए, उन्होंने जो अपने पत्र में जो साफ तौर पर लिखा है वो जाहिर सी बात है। जब विधान भवन का सत्र चल रहा था, उनसे कुछ मीडिया चैनल्स जो हैं वो उनसे ऐसे सवाल पूछे, जिसके बाद उन्होंने औरंगजेब को लेकर कहा कि औरंगजेब क्रूर में, इसके बाद उसे अलग तरीके से पेश किया। उसके बाद बवाल मचा, बजट सत्र के लिए अबू आजमी को बाहर कर दिया जाता है। लेकिन फिलहाल माफी मांग ली है और अब ऐसे में देखना होगा कि क्या विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर उन्हें माफ करते हैं और पूरे सत्र में वापस बुलाते हैं, क्योंकि माफी तो मांग ली और जाहिर सी बात है शिवाजी महाराज या संभाजी महाराज को लेकर उन्होंने कोई बयान भी नहीं दिया। देखिए, आप वो जो वीडियो क्लिप देखेंगे उसमें वही ऐसी बात नहीं। उन्होंने सिर्फ कहा कि औरंगजेब ने मंदिर जो है तोड़ी, बनवाई भी थी और उन्हें क्रूर नहीं था, इसी बात को लेकर बवाल हुआ था। उसके बाद जो यहाँ के स्थानीय है, तमाम विधायक है, तमाम सत्ता दल के पार्टी नेता है, उनको लगता है कि शायद छत्रपति शिवाजी महाराज या संभाजी महाराज का अपमान अबू आजमी ने किया, इसके बाद ये लेकर कार्रवाई की गई थी। अच्छा शुभम, अगर हम माफी की बात का जिक्र कर रहे हैं तो माफी तो वो पहले ही मांग चुके थे, निलंबन उसके बाद हुआ था, अब चिट्ठी उन्होंने लिखी है। क्या लगता है उन्हें उम्मीद कितनी होगी इस बात से, क्योंकि माफी तो पहले ही मांग चुके थे, वो निलंबन की प्रक्रिया बाद में हुई है। जी देखिए, बिल्कुल माफी मांग चुके हैं और ट्वीट करके माफी मांगा था, वीडियो जारी करके माफी ऑन कैमरा मीडिया के सामने भी माफी मांगी है। तो ऐसे में चिट्ठी लिखी, देखना होगा कि क्या राहुल नार्वेकर जो महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष है वो उनकी माफी को स्वीकार करते हैं या जो बजट में उन्हें हटाने का, पूरे सत्र से निलंबित करने का जो प्रस्ताव पारित हुआ तो उस पर किस तरह से राय मशवरा करते हैं, सलाह करते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। और उसके बाद देखना होगा कि आप तो सत्र शनिवार रविवार 2 दिन बंद, सोमवार के दिन महाराष्ट्र सरकार का बजट पेश होगा, तो जाहिर सी बात उस दिन भी आसार नहीं लग रहे हैं कि शायद अबू आजमी को बजट सत्र के लिए बुलाया जाए। लेकिन देखना होगा किस तरीके से अब राहुल नार्वेकर या जो प्रस्ताव पारित किया उस पर अपनी सहमति जताते हैं या फिर अबू आजमी को माफ करके विधानसभा में वापस बुलाने के लिए कहते हैं। अच्छा शुभम, क्या इस बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है कि अगर उन्हें माफी नहीं मिलती है, उन्हें बहाल नहीं किया जाता है, तो क्या रुख अपना सकते हैं, अगला कदम क्या हो सकता है? क्योंकि लगातार वो अपील कर रहे हैं, माफी मांग रहे हैं, हालांकि जब तीर कमान से निकल चुका है तो फिर क्या ही अब कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो लगातार माफी मांग रहे हैं और अब खत भी लिख डाला है। लेकिन अगर उन्हें बहाल नहीं किया जाता है तो क्या कुछ उनका अगला एक्शन हो सकता है? देखिए, इसके बाद फिर आपके पास कोर्ट का रास्ता होता है कि कोर्ट में आप अपनी दलीलें रखिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच के अधिकार के तहत आप जो है विधानसभा स्पीकर और तमाम जो प्रस्ताव है उसको दरवाजा खटखटा सकते हैं, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत आपको आजादी होती है अपनी बातों को कहने का। अब उस बात को किस तरह से लिया गया, किस तरह से तोड़मरोड़ को पेश किया गया, ये इसका खामियाजा जो है वो आदमी भुगते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि उसके पास तो अब माफी तो मांगी है, अब 2 दिन 3 दिन का इंतजार करना होगा, उसके बाद देखना होगा। नहीं तो फिर उनके पास ऑप्शन है कि 26 तक जो बजट चलेगा, 10-15 दिन और रह गए, उसके बाद वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, तो कोर्ट में किस तरीके से दलीलें रखते हैं और कोर्ट किस तरह से उस पर फैसला सुनाता है। अच्छा शुभम, जाहिर है सत्ता पक्ष इस बात को लेकर हमलावर है, इसीलिए उन्हें निलंबित किया गया है। लेकिन अगर हम महाराष्ट्र की बाकी राजनीति की बात करें तो अबू आजमी के स्टेटमेंट और उसके बाद उनकी माफी और अब चिट्ठी को लेकर अब किस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है? देखिए, जो प्रतिक्रिया आनी थी वो आ चुकी है। जगह जगह उनकी पोस्टर फूंके गए थे और जगह जगह उनको लेकर जिस तरह से उनके साथ जो FIR दर्ज हुए हैं, उसके बाद वो खुद चिंता में आ गए थे कि अब आगे क्या होगा। इस वजह से माफी समय रहते मांग ली। उन्हें पता है कि जिस तरह से उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है, कोर्ट में ये से हर कोई आहत होगा
क्योंकि उन्होंने यहाँ पर शिवाजी महाराज का अपमान किया, संभाजी महाराज का अपमान किया कि संभाजी महाराज 40 दिन वास्तव में उन्होंने मारा था। तो ऐसे में जिस तरह से जो बयानबाजी हुई उसके बाद वो खुद आहत हुए, तो अब देखना होगा कि क्या वो माफी मांगे हैं जिस तरह से, उसके बाद किस तरह से इस पर उनके ऊपर ये विधानसभा स्पीकर के अध्यक्ष हो या जो सत्र में जो तमाम प्रस्ताव पारित होता है उस पर किस तरह से फैसला लिया जाता है। शुक्रिया शुभम पांडे तमाम बातचीत जानकारी के लिए आपका। वहीं आज बिहार में सजेगा दिव्य दरबार, धीरेन्द्र शास्त्री निकालेंगे पर्चा। गुरुवार को गोपालगंज पहुंचे थे धीरेन्द्र शास्त्री और आज बिहार में जो है दिव्य दरबार सजेगा। धीरेन्द्र शास्त्री आज पर्चा निकाल